नमस्कार साथियों, जब आप डीबीटी ऐप जो आधार प्रेरणा आधार ऐप है जिस पर बच्चों का आधार, उनके माता पिता के अकाउंट और आधार का वेरिफिकेशन होना है, तो उसके लिए आपके पास कई एक समस्याएं आ सकती हैं। तो उनमें से कुछ समस्याएं जो जनरली आ रही हैं उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और उसके सलूशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर है डीबीटी F&Q एडिशनल डीबीटी ऐप पर डेटा फीडिंग के समय आने वाली समस्याएं और उनके निदान संबंधी प्रश्नोत्तरी। तो शुरू करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे पहली समस्या आपके पास जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन का मैसेज प्रदर्शित हो रहा हो। जनरली ये समस्या देखी जा रही है, हमारे शिक्षक साथी कमेंट भी कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको यूडाइस पोर्टल पर स्कूल के नाम की स्पेलिंग तथा प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल के नाम की स्पेलिंग एवं संबंधित विद्यालय का यूडाइस कोड प्रेषित करें। तो हो सकता है वहाँ से कोई मिस्टेक हो रही हो, तो जब आप ये करेंगे तो इससे आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। नेक्स्ट समस्या जो आपके पास आ सकती है उसे देखते हैं। दूसरी समस्या जो आने का मुख्य रीज़न हो सकता है, यानी कि ऐसे अध्यापक जिनके पास एक से अधिक विद्यालयों का चार्ज है वह कैसे लॉगिन करेंगे जबकि विद्यालय एकलव्य है। तो ये भी समस्या हो सकती है। तो कई एक विद्यालय में इस तरह की यदि समस्या है तो उसके निदान के लिए upmdm.in के माध्यम से विकासखंड स्तरीय लॉगिन से एक ही कार्मिक को एक से अधिक विद्यालयों का प्रभार सौंपे जाने का प्रावधान है। विकासखंड स्तर से कार्रवाई कराएं। तो इसके लिए आपको विकासखंड स्तर से इस संबंध में कार्रवाई करवानी होगी। नेक्स्ट जो समस्या हो सकती है, ऐप ओपन करते ही वह बैक हो जा रहा है। तो ऐसी समस्या के लिए ऐप पर दाहिनी ओर सबसे ऊपर बने 3 डॉट पर क्लिक करें, क्लियर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करें, दोबारा लॉगिन करें नेटवर्क एरिया में जा कर के। तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। या फिर अन्यथा की स्थिति में फिर भी नहीं हो रहा है तो आप ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, उसके बाद में दोबारा से न्यू ऐप को डाउनलोड करें। तो ऐसे भी इस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, समस्या आती है, लॉगिन हो जाने पर विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, मोबाइल नंबर आदि के विवरण में नहीं प्रदर्शित हो रहा है। तो मोबाइल की सेटिंग में जाकर के ऐप मैनेजर में जाएं, वहां पर प्रेरणा डीबीटी ऐप को सिलेक्ट करेंगे तथा उसमें क्लियर डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पुनः लॉगिन करेंगे। यदि आप ये नहीं कर पाते हैं फिर इसका वही सलूशन होगा, आप ऐप को अनइंस्टॉल करें, उसके बाद में दोबारा से इंस्टॉल करें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलते हैं, जो नेक्स्ट समस्या आती है वो ये है कि लॉगिन करने के पश्चात स्कूल डैशबोर्ड में कोई डेटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है। ऐप पर दाहिनी और सबसे ऊपर बने 3 डॉट पर क्लिक करें, क्लियर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा लॉगिन करें नेटवर्क एरिया में जा कर के। तो ये भी समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। या फिर वही प्रक्रिया फिर अपना सकते हैं, आप ऐप को अनइंस्टॉल करें, दोबारा से नया ऐप इंस्टॉल करें और समस्या का समाधान मिल जाएगा। नेक्स्ट जो समस्या ज़्यादातर जनरली देखी जा रही है, ऐप अपडेट करने के बाद छात्र संख्या डिफ़र हो जा रही है। ये बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि छात्र संख्या पहले कुछ थी लेकिन ऐप को दोबारा कर लिया या फिर अपडेट कर लिया तो उसमें संख्या चेंज हो गई। तो इसके लिए ऐप पर दाहिनी और सबसे ऊपर बने 3 डॉट पर क्लिक करें, क्लियर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा लॉगिन करें नेटवर्क एरिया में जा कर के। या फिर ये कार्य करते रहें, सिंक होने पर डेटा प्रदर्शित होगा, प्रत्येक घंटे पर डेटा सिंक करते रहें। या छात्र संख्या कम या अधिक प्रदर्शित होने की स्थिति में ऊपर दाहिनी ओर बने 3 डॉट को क्लिक करेंगे, इसमें अपडेट स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, सही संख्या प्रदर्शित होने लगेगी। और इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो ये है, ऐप अपडेट करने के बाद शिक्षक संख्या डिफ़र हो जा रही है। तो इसके लिए भी वही काम आपको करना है, ऐप पर दाहिनी ओर सबसे ऊपर बने 3 डॉट्स पर क्लिक करें, क्लियर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा लॉगिन करें नेटवर्क एरिया में जा कर के। बस यही समस्या का समाधान मेन है कि आप नेटवर्क को देखते रहें कि नेटवर्क आपके यहाँ अगर सही है तो आपका ऐप बहुत अच्छे से वर्क करेगा, अन्यथा की स्थिति में ऐप सही से कार्य नहीं करेगा। या फिर शिक्षकों का विवरण अपडेट करने के लिए यदि कक्षा आवंटन में कोई शिक्षक प्रदर्शित नहीं हो रहा है अथवा अतिरिक्त प्रदर्शित हो रहे हैं तो दाहिनी ओर सबसे ऊपर बने 3 डॉट पर क्लिक करें और अपडेट फीचर पर क्लिक करें, सही शिक्षकों का विवरण प्रदर्शित होने लगेगा। तो सभी का सलूशन जनरली वही है,
इनको आप देखते रहिएगा। लगभग ये समस्याएं जो भी हैं हम आपको पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे। अब जो नेक्स्ट समस्या एक और बनती है कि ऐड टीचर का विकल्प काम नहीं कर रहा है। तो विद्यालय के प्रथम लॉगिनकर्ता शिक्षक के प्रथम लॉगिन पर ही शिक्षक ऐड या रिमूव का ऑप्शन सक्रिय होता है। पुनः लॉगिन करने पर अथवा किसी अन्य शिक्षक के लॉगिन पर करने पर किसी अन्य शिक्षक के लॉगिन पर करने पर इसे ऐड संभव नहीं हो सकेगा। आगे विकासखंड स्तर पर यदि कोई फिर भी समस्या, तो विकासखंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी लॉगिन से upmdm.in पर भी शिक्षकों के नाम जोड़े और हटाए जा सकते हैं। या फिर टोल फ्री नंबर है, ये आप यहाँ से कांटेक्ट करके शिक्षकों को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं और वेरीफाई में 24 घंटे से अधिक समय लग सकता है। नेक्स्ट जो समस्या बन सकती है वो आपके पास कुछ शिक्षकों के HRMS कोड में 0 अंकित है अथवा HRMS कोड फीड नहीं हो पा रहा है। यदि मानव संपदा कोड 0 प्रदर्शित हो रहा है तो इसे इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं, प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि अध्यापक का नाम मोबाइल नंबर सही है तो आगे की प्रक्रिया कर ली जाए। शिक्षक के नाम तथा पद नाम में परिवर्तन करवाना है तो विकासखंड स्तर से भी किया जा सकता है। या फिर नेक्स्ट समस्या आपके पास हो सकती है कि अध्यापक या शिक्षा मित्र का नाम त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर upmdm.in से संशोधित करा लें, तत्पश्चात वेरिफिकेशन की कार्रवाई करें। आगे है प्रेरणा पोर्टल पर सभी छात्रों का पंजीकरण हो गया है लेकिन DBT पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, जनरली ये समस्या देखने को मिल रही है। तो इसके लिए दाहिनी और सबसे ऊपर 3 बटन पर क्लिक करें, वहाँ पर अपडेट स्टूडेंट का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें, सभी छात्र संख्या प्रदर्शित होने लगेगी। हालांकि ये फिर भी समस्या रहती है क्योंकि हाँ ये जो स्थिति है वो हमारे स्कूल में भी देखने को मिल रही है। विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर प्रदर्शित कुल छात्रों की तुलना में DBT पोर्टल पर कम छात्र संख्या प्रदर्शित हो रही है। तो यह DBT ऐप में छात्रों की संख्या कम प्रदर्शित हो रही है। तो ऐप में दाहिनी ओर ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, उसमें अपडेट स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, सही छात्र संख्या प्रदर्शित होने लगेगी। अब जितने छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं उनके विवरण को वेरीफाई करने की कार्रवाई पूर्ण करें। शेष बच्चों के संबंध में वेरिफिकेशन की कार्रवाई बाद में की जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर और नेक्स्ट जो यहाँ पर बच्चा है 13 नंबर समस्या है वो ये है, विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर प्रदर्शित कुल छात्रों की संख्या तुलना में DBT पोर्टल पर अधिक संख्या प्रदर्शित हो रही। तो अतिरिक्त प्रदर्शित हो रहे छात्रों को ड्रॉप आउट कर दीजिए अथवा ऐसे छात्रों को खंड शिक्षा अधिकारी की प्रेरणा पोर्टल लॉगिन से डिलीट कराने की कार्रवाई कर सकते हैं। छात्र के माता पिता का नाम स्थान पर NA लिखकर आ रहा है, इसको इग्नोर करते हुए आगे की कार्रवाई करें। ऐप में आगे विकल्प मिलेगा जहां पर इस विवरण को सही से अंकित आप कर पाएंगे। नेक्स्ट समस्या हो सकती है, प्रेरणा पोर्टल पर नए नामांकन दर्ज करने पर छात्र की कक्षा में प्रवेश तिथि में 2016 के बाद के वर्ष प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। तो प्रेरणा up.in जो पोर्टल है उस पर पोर्टल पर हिस्ट्री क्लियर करके दोबारा लॉगिन करें। क्लियर हिस्ट्री के लिए Ctrl+H दबाएं और इसके लिए हिस्ट्री का पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आप वेरीफाई, तो ये जो ऑप्शन है ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ PC पर खुलेगा, लैपटॉप या कंप्यूटर पर। और आगे चलते हैं तो वेरीफाई और ड्रॉप आउट रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करने पर डेटा नॉट फाउंड आ रहा है। तो ऐसे ऐप ओपनिंग के बाद जब तक प्लीज़ वेट का मैसेज ना हटे तब तक ऐप में कुछ ना करें क्योंकि डेटा सर्वर से ट्रांसफ़र हो रहा है। आगे मोबाइल पर वेरीफाई या ड्रॉप आउट का पेज नहीं खुलता है, सीधे क्लास सिलेक्ट ऑप्शन आता है। तो सीधे क्लास सिलेक्ट का ऑप्शन आने का तात्पर्य है कि आपके विद्यालय के किसी अन्य शिक्षक के द्वारा पूर्व की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है या नहीं भी की जा सकती है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली है, छात्रों की लिस्ट भी आ रही है और मुझे 2 छात्र हटाने हैं, तो क्या बाद में हटाने का कोई ऑप्शन आएगा? यदि किन्हीं छात्रों को हटाया जाना है तो आधार तथा बैंक का विवरण केवल सही छात्रों के संबंध में ही अंकित करें। प्रेरणा पोर्टल में जहां से छात्रों के संबंध में रजिस्ट्रेशन करते हैं वहीं डिलीट का ऑप्शन है। अतिरिक्त छात्रों को
जिनको हटाने जाने की आवश्यकता है को डिलीट कर सकते हैं, या खंड शिक्षा अधिकारी की प्रेरणा पोर्टल लॉगिन से उन छात्रों को डिलीट करवा सकते हैं। आगे जो समस्या आपके पास हो सकती है वो ये हो सकती है कि ऐप में छात्रों का पता दूसरे ज़िले का होने पर उसके ज़िले को सिलेक्ट करने पर उसे ज़िले के ब्लॉक के स्थान पर आपके ज़िले के ही ब्लॉक प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले रूरल और अर्बन को सिलेक्ट करें, तत्पश्चात जनपद को सिलेक्ट करें और तत्पश्चात संबंधित जनपद के ब्लॉक प्रदर्शित होने लगेंगे, उनमें से सिलेक्ट किया जा सकेगा। आगे जिन छात्रों का पिछले सत्र में पंजीकरण किया गया था उनमें स्वतः जन्मतिथि और सरनेम गलत आ रहा है, जबकि पिछले सत्र में बिल्कुल सही फीड की गई थी। तो डीबीटी ऐप में अभिभावक के आधार संबंधी फीडिंग करते समय छात्र के विवरण में परिवर्तन संबंधी विकल्प उपलब्ध है। विकल्प का प्रयोग करते हुए इन्हें सही किया जा सकता है। आगे एक और समस्या बन सकती है कि सही आधार संख्या भरने के बाद भी यदि बार बार गलत बता रहा है, तब आधार विवरण के भरने हेतु आपको 6 प्रयास अनुमन है। सावधानी से अक्षरशः स्पेलिंग तथा स्पेस को ध्यान देते हुए विवरण को अंकित करें। यदि फिर भी नहीं हो पा रहा है तो अभिभावक को आधार कार्ड अपडेट कराने हेतु सूचित करें और तत्पश्चात प्राप्त छाया प्रति के अनुसार विवरण अंकित करें। इसके बाद नेक्स्ट है वेरिफिकेशन से पहले छात्र के संबंध में मेल फीमेल सही प्रदर्शित हो रहा था, परंतु वेरिफिकेशन के पश्चात मेल का फीमेल और फीमेल का मेल हो जाता है। समस्या संज्ञान में है, डेटा स्टोरेज में कोई समस्या नहीं है, केवल डिस्प्ले में समस्या है। विकास खंड स्तरीय लॉगिन में सही डेटा प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान आप अपने स्वयं कर सकते हैं।